अभी मैं पहुंचा हूँ एलिफेंट पार्क पर और ये जो पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली एलिफेंट राइड होती है। और ये जो है यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना होगा राइड के लिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कितना चार्ज है और कैसी एलिफेंट राइड होती है। तो टिकट मैंने यहाँ पर अभी ले ली है और टिकट का जो प्राइस है 1400 रुपये 2 लोगों का है और यहाँ पर एक हाथी पर 2 लोग बैठ सकते हैं। तो अभी पार्किंग में मैं खड़ा हूँ और यहीं पे जो है एलिफेंट पिकअप की एंट्री भी है। तो एलिफेंट का भी वेट कर रहा हूँ और एलिफेंट जैसे ही आती है उसके बाद चलते हैं अपनी एलिफेंट राइड के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर 2 तरह की एलिफेंट राइड कराई जाती है, पहली जो कि 1400 रुपये होती है 2 लोगों की और इसके अंदर आपकी 15 से 20 मिनट की एलिफेंट राइड होती है। सेकंड जो प्राइस है वो 2000 रुपये लगता है 2 लोगों का। इसके अंदर एलिफेंट राइड होती है और साथ में एलिफेंट शावर भी कराया जाता है। एलिफेंट राइड के बाद मैं निकल गया मट्टुपट्टी डैम के लिए, लेकिन उससे पहले रुका रास्ते में एक पॉइंट पर। अभी रास्ते में मैं रुका हूँ रिपल टी फैक्ट्री पर और ये जो है बेसिकली टी फैक्ट्री है, जैसा कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा। और ये इसका पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पर रुका हूँ और अब पार्किंग कर दी है और पार्किंग के बाद अंदर चलते हैं और टी फैक्ट्री को विज़िट करते हैं। तो टी फैक्ट्री के अभी अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर से जो है फैक्ट्री की विज़िट है और यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, विजिटिंग टाइमिंग जो फैक्ट्री में हम किस समय जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 9 बजे से लेके रात के 9:25 तक इस फैक्ट्री में विज़िट अलाउड है। और ये एंट्रेंस है और सामने ही यहाँ पर इस रॉ के आगे यहाँ का टिकट काउंटर है। तो अभी टिकट काउंटर पे चलते हैं और टिकट लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कितने की टिकट है और क्या है इस फैक्ट्री के अंदर। टिकट्स मैंने यहाँ पर ले ली है, 100 रुपये पर पर्सन की टिकट मिली है, जिसके अंदर की यहाँ पर 15 मिनट की एक ब्रीफिंग है और 15 मिनट की जो इस फैक्ट्री विज़िट की डॉक्यूमेंट्री एक वीडियो है वो दिखाएंगे और साथ में आप फैक्ट्री विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए टिकट ले लिया, अब चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू दिखाता हूँ। टी फैक्ट्री के अंदर आप चाय के प्रोसेस को जान सकते हैं और यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो टी फैक्ट्री विजिट करने के बाद मैं निकल गया सीधा मट्टुपट्टी डैम के लिए। अभी मैं मट्टुपट्टी डैम पर हूँ और ये जो है ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। पार्किंग का जो चार्ज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और अभी हम डैम के बाहर हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर डैम दिखाई दे रही होगी। तो अभी चलते हैं डैम के पास और देखते हैं डैम का व्यू करीब से। और मट्टुपट्टी डैम के बाद जिस जगह पर पहुंचा, यहाँ पर एक ही प्लेस पर कई एक्टिविटी अवेलेबल थी। इसका डिस्टेंस डैम से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो मट्टुपट्टी डैम के बाद अभी मैं आया हूँ सन मून बोटिंग पॉइंट पर और यहाँ पर जैसा कि आपको लग रहा होगा कि ये एक बोटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर बोटिंग भी होती है और उसके अलावा एक हाइडल पार्क भी है, एक एडवेंचर पार्क भी है, कई सारी चीज़ें इसी पॉइंट के अंदर है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं। तो सन मून बोटिंग पॉइंट के अभी मैं अंदर आ गया हूँ और मेरे पीछे इस तरफ है टिकट काउंटर। तो अभी यहाँ पर टिकट लेते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर एंट्री चार्ज 40 रुपये की लगती है, जिसके बाद अंदर जाकर आप बोटिंग कर सकते हैं और फूड कोर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। अभी हूँ मैं बोटिंग पॉइंट पर और यहाँ पर आप बोटिंग चाहें तो कर सकते हैं और मुझे यहाँ पर फ़िलहाल अभी बोटिंग नहीं करनी है, लेकिन बोटिंग का जो चार्ज है वो स्पीड बोट का, अगर आप स्पीड बोट करना चाहते हैं तो 1080 रुपये है, जिसमें टोटल 5 पर्सन बोटिंग कर सकते हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है बोटिंग का पिकअप पॉइंट है, तो यहाँ से बोटिंग भी स्टार्ट होती है। यहाँ पर है काउबॉय एडवेंचर पार्क और ये है उसकी एंट्री गेट। अभी यहाँ पर टोटल 28 एक्टिविटीज़ है इस पार्क के अंदर। तो और टिकट काउंटर है यहीं पर
और इसके सामने बना हुआ है ये वाला घोड़ा जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक घोड़ा हॉर्स बना हुआ है और यहाँ पर टिकट काउंटर है, तो टिकट काउंटर से अभी टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने रुपए की टिकट है और कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराते हैं। और इस एडवेंचर पार्क की टिकट केवल 500 रुपये है, जिसके अंदर सभी 28 एक्टिविटीज़ की प्राइस इंक्लूड है और किसी एक्टिविटी के लिए हमें अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी है। और यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है एक हॉरर हाउस और उसके बाद मिलता है एक मिरर मेज। तो मिरर मेज के बाद ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये वाले झूले लगा हुआ है और मैंने यहीं पर देखा तो बच्चों के लिए भी आपके छोटे छोटे बच्चों के झूले भी हैं। तो ये वाला एक पॉइंट पड़ा है जो मिरर मेज के बाद है और ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है तो जिप लाइनिंग और स्काई साइकिलिंग भी हो रही है। तो फिलहाल करते हैं ये वाली एक्टिविटी और उसके बाद चलते हैं जिप लाइनिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो फिलहाल जो है मुझे यहाँ पर पहले जिप लाइनिंग करनी है और उसके बाद रिटर्न टाइम में ये वाला जो झूला आप देख रहे हैं ये कराया जाएगा। तो अभी चलिए हम इधर इस रास्ते से हमें जाना है जिप लाइनिंग के लिए, तो जिप लाइनिंग के लिए चलते हैं। तो जिप लाइनिंग की किस तरह होती है यहाँ पर और काफ़ी आपको मज़ा आएगा हवा में उड़ते हुए वीडियो बनाने में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एडवेंचर जोन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है और ये केवल एडल्ट्स के लिए है और ये है इसका एंट्री गेट और इसी के अंदर सभी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हमें ऐसा दिखा है, अब चलते हैं अंदर और इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। यहाँ पर हो रही है साइकिलिंग, अभी मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने के लिए। तो चलिए साइकिलिंग करता हूँ और मिलता हूँ अगली तो यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर लिखा हुआ है नो एंट्री। आई थिंक ये मेंटेनेंस के अंदर है और सामने है जिप लाइनिंग का काउंटर जहाँ से जिप लाइनिंग का एंट्रेंस है, मतलब जहाँ से हमें जिप लाइनिंग स्टार्ट कराते हैं। तो ये हो चुका है स्टार्ट। आपको अगर आप बैठेंगे तो और कुछ इस तरह यहाँ की लगभग सभी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के बाद मैं निकल गया अपने अगले पॉइंट के लिए। काऊ पार्क से मैं निकल गया हूँ और जा रहा हूँ अगले पॉइंट के लिए और ये खूबसूरत रास्ता है जहाँ पर केवल आपको बहुत प्यारा व्यू दिखेगा और इस रास्ते पे ड्राइविंग करने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए व्यू देखिए, तब तक मैं पहुँचता हूँ अगले पॉइंट पर। सो अगले पॉइंट पर अभी मैं जहाँ पर हूँ ये एक व्यू पॉइंट है और यहाँ पर आप चाहें तो ग्रीनरी है एक तरफ जहाँ पर कि हरे भरे मैदान है, तो वहाँ पर आप चाहें तो पिक्स क्लिक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस मट्टूपट्टी डैम के साथ भी पिक्स क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए रुका हूँ और उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रास्ते में अभी एक टी गार्डन पड़ा है जो कि ऑन रोड ही है ये टी गार्डन और यहाँ पर कोई एंट्री चार्ज वगैरह नहीं है और ये गेट है अंदर जाने का। और यहाँ पर टी गार्डन इस रूट पर भी मिल रहा है हमें मट्टूपट्टी डैम के, तो एक बार इसको भी हम विज़िट कर लेते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और टी गार्डन को करीब से देखते हैं। तो मैं टी गार्डन के अंदर आ गया हूँ और टी गार्डन में जैसा कि टी गार्डन ही हमें दिखाई देगा उसी तरह यहाँ केवल टी गार्डन ही टी गार्डन से चारों तरफ। चलिए
अब जान लेते हैं मुन्नार घूमने के इस पूरे बजट के बारे में कि कितना खर्चा हो सकता है मुन्नार की इस पूरी ट्रिप में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेन खर्चा होता है वो होता है होटल का। तो 2 डेज़ के लिए यहाँ पर आपको होटल ले लेना है, जो कि आपको मिल जाएगा लगभग 1500 रुपये पर डे पर, और 2 दिन के लिए होटल का खर्चा हो जाता है लगभग 3000 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा खर्चा है वो है खाने का। तो 2 लोगों के लिए यहाँ पर वनडे के खाने का खर्चा हो सकता है लगभग 1000 रुपये, और 2 दिन के लिए खाने का खर्चा हो जाता है 2000 रुपये। और जो तीसरा यहाँ पर खर्चा है वो है कन्वेंस का। तो कन्वेंस के लिए यहाँ पर आप यहाँ के सभी साइट सीन के लिए, सभी प्लेसेस के लिए ऑटो हायर कर सकते हैं, जो कि लगभग 1 डे की ट्रिप का 1000 रुपये लेता है। और क्योंकि यहाँ पर आपको बाइक और कार रेंटल सर्विस अवेलेबल नहीं है, आप ये चाहें तो कोची से कर सकते हैं। तो 2 दिन के लिए आपको यहाँ पर साइट सीन के लिए ऑटो हायर करना है, जिसका लगभग हो जाता है 2000 रुपये। अब फोर्थ जो खर्चा है वो अगर आप ऑप्शनल में चाहें यहाँ पर एलिफेंट राइड करना, तो 1400 रुपये लगभग होता है 2 लोगों का एलिफेंट राइड का। तो इन सभी को ऐड करने के बाद लगभग ये हो जाता है 8500 रुपये। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको एंट्री चार्ज वगैरह देना है वो आप अलग से इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ लगभग 8 से 9000 रुपये बेसिक खर्चे में आप मुन्नार की इस ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो मुन्नार तक पहुँचेंगे वो आपका कन्वेंस अलग है। सो आई होप ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ।